ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बाकी के हमारे बेसिक टर्म्स। तो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। Spending some money or incurring a liability for some benefit is called expenditure. For example, purchase of goods, furniture, machinery, land, building, etc. तो कभी भी हम कोई भी कुछ भी खरीदने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर स्पेंड करते हैं, मतलब जो भी हमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, जो भी पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ तो मिलने वाला है, ठीक है, हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो हम उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परचेज करती हूँ मशीनरी या परचेज करती हूँ फर्नीचर या लैंड बिल्डिंग, तो मुझे जो भी मैं पैसा दूंगी उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। मुझे बिल्डिंग मिल रही है, मुझे मशीनरी मिल रही है, या मुझे फर्नीचर मिल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले मिल रहा है, तो मैं उसको एक्सपेंडिचर बोलती हूँ। ओके, let's move on to profit. The excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year is called profit. Profit increases the investment of owners. तो फॉर एग्जाम्पल एक मैंने हम बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी बिस्किट की फैक्ट्री है, हम बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बिस्किट के पैकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो मैंने एक बिस्किट का पैकेट बनाया 5 रुपए में, ठीक है, और मैं उसको मार्केट में सेल करती हूँ 10 रुपए में, ठीक है। तो मैं मार्केट में कस्टमर को 10 रुपए में सेल करूंगी, तो मेरे पास जो ये होलसेलर जो आएगा, ठीक है, मैं तो मैन्युफैक्चर वो मैंने बनाया, तो जो होलसेलर मेरे पास आएगा वो उसको समझो 8 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। मैंने बिस्किट का पैकेट बनाया था 5 रुपए का, मैं उसको बेच रही हूँ 8 रुपए में, ठीक है। तो 8 रुपया, जो टोटल 8 रुपया है वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, मेरा इनकम है, मेरा रेवेन्यू। लेकिन उसमें से मैं जब 5 रुपया कट कर लेती हूँ, ठीक है, तो बचता है 3 रुपया, तो 3 रुपया मेरा प्रॉफिट है, समझ रहा है। तो रेवेन्यू के अंदर से जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जब हम कट कर लेते हैं, जब उसको माइनस कर लेते हैं, तो जो भी पैसा बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आता है गेन। बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को प्रॉफिट और गेन का मतलब सेम लगता है, ठीक है, बहुत बार, और यही कॉन्सेप्ट लेके वो पूरा साल भी चलते हैं, तो ये नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, हम लोग कभी कभी प्रॉफिट के जगह पे गेन भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट और गेन दोनों सेम चीजें नहीं है। गेन का मतलब अलग होता है। गेन का मतलब क्या है? अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सीडेंटल टू बिजनेस, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, विनिंग अ केस, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमें पता नहीं था होगा कि नहीं। यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट किया, यहाँ पे हमने बिस्किट बेचा, अरे बिस्किट ही तो हम बना रहे हैं, बिस्किट बेचना ही तो हमारा काम है, यही तो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी ही बिस्किट की है, हम बिस्किट ही बनाते हैं, बिस्किट ही बेचते हैं। तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, वो तो हमें पता था, वो तो होना ही है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा कैसे बिजनेस, राइट। तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पता ही नहीं था। जैसे सडन समझो कि कोई तो केस चल रही थी हमारी कंपनी में, और हम वो कंपनी और वो केस हम जीत गए, तो विनिंग ऑफ केस, तो वो हमारे लिए गेन हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई एसेट था हमारा जो हम यूज नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, कोई मशीनरी थी जो थोड़ी सी पुरानी हो गई, तो इसलिए हम यूज नहीं कर रहे थे, हमने उसके जगह पे कोई हाईटेक मशीनरी, नया टेक आया था, तो उसके साथ जो नई मशीनरी आई थी वो हमने परचेज कर ली। तो पुरानी मशीनरी वैसी पड़ी हुई है, वैसी पड़ी हुई है, ना हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो वैसे भी वो हमारे कुछ काम की नहीं, तो हमने उसको सडनली, कोई आ गया जो उसको खरीदने वाला था, वो आ गया और हमने उसको सेल कर दी, तो वो सडन प्रॉफिट हो गया हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो सडन चीजें होती है, जो एक्सीडेंटल चीजें होती है, वो हमारे लिए गेन होती है, ठीक है। और जो हमेशा डिसाइडेड होता है कि ये तो हमें आना ही चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज का फायदा हमें होना ही चाहिए, तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Then it's loss, the excess of expenses of a period over its related revenues. It also refers to money, or money is worth lost. For example, cash or goods lost by theft or life or fire accident. It also includes loss on sale of its assets. तो लॉस हमें पता है क्या होता है। समझो हमारा जो कॉस्ट है बिस्किट का वो 10 रुपया है, ठीक है, और वो बिस्किट बिक ही नहीं रहे, जो भी XYZ रीजन के वजह से, ठीक है, अभी रीजन कुछ भी हो सकता है, तो बिस्किट बिक ही नहीं रहे मार्केट में। तो अगर बिक ही नहीं रहे तो कोई लोग आके हमें बोल रहे थे कि आपके बिस्किट का प्राइस 10 रुपए है, लेकिन इतना तो मार्केट में तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो हम उसको 8 रुपए में खरीद ले,
ठीक है, तो हम बेच देते हैं, हमें पता है कि कोई खरीदने वाला है नहीं, वो वेस्ट ही जाएगा, उसके बदले हम 8 रुपए में दे देते, तो 2 रुपए का तो हमें लॉस हो गया ना। तो जो 2 रुपए का हमें लॉस हुआ उसको हम लॉस कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, हमारा लॉस हो गया। और एक टाइप का लॉस होता है कि जो सडन होता है, जिसकी अगर चोरी हो गई, ठीक है, हमारे पैसों की चोरी हो गई, या फिर हमारे असेट की चोरी हो गई, या फिर आग लग गई सडनली, ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉयज लेके चला गया, तो वो क्या है, हमारे लिए लॉस है, ठीक है। अगर हमने कोई असेट भी बेचा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मशीनरी पड़ी हुई है, कब से पड़ी हुई है, समझो वो मशीनरी का कॉस्ट था 5,000 रुपया, अभी हमने खरीदा था उसको, ठीक है, 5,000 रुपया उसका कॉस्ट था, अभी समझो 1 महीना ही हुआ था, ठीक है, अगर उसको डेप्रिसिएशन होता भी है तो अभी समझो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब 1,000 रुपए की उसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है, और 4,000 की मशीनरी और हमने उसको बेचा 2,000, तो वो भी हमारा लॉस है, ठीक है, 2,000 का लॉस हो गया, क्योंकि वो मशीन की वैल्यू थी 4,000 रुपए और वो हमें बेची 2,000 रुपए, ठीक है, तो वो भी हमारा लॉस है, तो वो भी एक टाइप का लॉस होता है। फिर डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, हम डिस्काउंट अवेल करते हैं हमेशा, हम कुछ भी खरीदते हैं, है ना, हम नॉर्मल सब्जी मार्केट में भी जाते हैं, तभी भी हम लोग बार्गेन करते हैं कि नहीं यार 10 रुपए कम करो, 20 रुपए कम करो, है ना। तो डिस्काउंट का हमें पता है, हमारे रग रग में है डिस्काउंट, कि हमें डिस्काउंट मांगना पता है, ठीक है। तो डिस्काउंट एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है या फिर कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी मैन्युफैक्चरर बेसिकली उसको होलसेलर को बेच रहा होता है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा होता है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे इनिशियल टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट होता है, लेकिन जब कस्टमर को बेचा जाता है तब कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, जो फाइनल कस्टमर को कंज्यूमर को बेचा जाता है तो कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जो अमाउंट डिडक्ट करते हैं, समझो 10 रुपए का बिस्किट है, आपने बोला कि नहीं यार कम करो प्लीज, इसका प्राइस कम करो, उसको मुझे 8 रुपए में बेचो, प्लीज 2 रुपए डिस्काउंट करो, तो 2 रुपए हमारे डिस्काउंट हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है वाउचर, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वाउचर। तो कैश मेमो, और अगर क्रेडिट करेंगे तो हमें इनवॉइस मिलता है। तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, हम कुछ भी खरीदते हैं ना, हम जब स्पेशली फॉर एग्जांपल हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे रिसीट दो, मुझे इनवॉइस दो, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने ये प्रोडक्ट ये दिन में खरीदा था, तो कुछ डिफेक्ट हो गया, कुछ इश्यू हो गया, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो या रिफंड मांग सकते हो, तो ये वाउचर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो हमें कैश मेमो दिया जाता है, अगर हम क्रेडिट पेमेंट करते हैं तो हमें इनवॉइस दिया जाता है। फिर है ड्रॉइंग, withdrawal of money or and goods by the owner for the business for personal use is known as drawings. It reduces the investment of the owner. तो अगर आप आपके बिजनेस में, समझो मेरी कंपनी है, ठीक है, और मेरी समझो ये मेरा जो भी क्लासरूम है, ठीक है, जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो उसपे समझो मैं पीसी यूज करती हूँ या बोर्ड यूज करती हूँ, मार्कर यूज करती हूँ, सारे मेरे एसेट्स है, ठीक है। तो समझो मैं सडनली ऑफिस का जो लैपटॉप है वो मैं घर पे लेके जाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो प्रिंटिंग पेपर्स है ना, जो A4 साइज पेपर्स होते हैं, A3 साइज पेपर्स होते हैं, वो शीट्स मैं घर पे लेके जाती हूँ, ठीक है। कुछ अमाउंट मैं घर पे लेके जाती हूँ, ठीक है, मेरी यूज के लिए, ठीक है, कुछ निकाल के लेके जाती हूँ, चलो आज प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो उसमें से 2,000 मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल चीजों के लिए जो भी कंपनी का सामान ओनर लेके जाते हैं उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग जो है वो हमारे कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो लेके जा रहा है ना, कम हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी की, तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। इसको याद रखना है, आगे हमें सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, तो आपको याद रखना है कि गेन का क्या अलग है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। लॉसेस तो एक ही है, उसको कोई और वर्ड नहीं है, लॉसेस तो लॉसेस ही बोलते हैं हम लोग। ड्राइंग्स का क्या मतलब है, वाउचर्स का क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ है ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचे हैं, ये कवर कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Purchases are total amount of goods procured by a business on cash and on
क्रेडिट और यूज और सेल। तो परचेजेस क्या होते हैं कि बेसिकली हम कुछ चीज खरीदते हैं, ठीक है, उसको परचेज बोलते हैं। खरीदते हैं जैसे कि हम लोग उसके बदले उनको पैसा देते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हम क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं, 2-3 दिन बाद पैसा देंगे, तो उसको हम लोग परचेसेस बोलेंगे। तो परचेसेस के बदले मतलब बेसिकली हम जो अमाउंट दे रहे हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक इन्वेंट्री इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स फेयर देन अदर आइटम्स इन बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमने बहुत ज्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर लिया है और हमको पता है कि मैं 5,000 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करूंगी, समझो बिस्किट का ही हमारा बिजनेस है, तो हमने 10,000 बिस्किट बना लिए, ठीक है। तो हम लोग उसको 10,000 बिस्किट आज बना के आज सेल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब स्टोर करते हैं तो वो हमारे स्टॉक्स में आ जाता है, ठीक है, वो हमारी इन्वेंट्री हो जाती है, ठीक है। तो जो स्टॉक्स होते हैं वो हमारे गुड्स का हो सकता है, या फिर कोई पार्ट्स का हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स का हो सकता है, कुछ भी जो भी सामान हम रख रहे हैं, है ना, फ्यूचर सेल के लिए या फ्यूचर कोई पर्पज के लिए, तो उसको हम स्टॉक्स बोलेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टॉक इस ईयर में बच जाता है, ठीक है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हैं। और वहीं पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, नए साल में ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ये पिछले साल का इतना इतना बचा हुआ था, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है, वो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, समझा। फिर आते हैं डेटर्स पे। डेटर्स आर पर्सन एंटिटीज हु ओन टू एन एंटरप्राइज, हु ओव टू एन एंटरप्राइज, ओव आएगा ये, ओव टू एन एंटरप्राइज एंड अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन और एंटिटीज हु ओव टू एन एंटरप्राइज, मतलब डेटर्स जो हमें पे करने वाले, ठीक है, ऐसे लोग जो हमें पे करने वाले, ठीक है। टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस फॉर क्रेडिट। तो अगर कोई आपके रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने आपको लाके आके बोला कि मुझे प्लीज ये प्रोडक्ट आप दे दो, मैं आपको कुछ दिन के बाद पैसे दे दूंगी, 3 दिन के बाद पैसे दे दूंगी, 4 दिन के बाद पैसे दे दूंगी, और आपका रेगुलर कस्टमर है, आपको पता है कि पैसा देगा, तो आप ओके बोल देते हो और वो हो जाते हैं आपके डेटर, ठीक है। तो उसको हम डेटर्स बोलेंगे कि जो लोग हमें पैसे देने वाले आके फ्यूचर में, उनको हम लोग डेटर्स बोलेंगे। जो लोग हमें पैसे देने वाले आके, उनको हम डेटर्स बोलेंगे। उसका उल्टा, जो लोगों को हमें पैसे देने, ठीक है, हम जिनको पैसे देंगे, जिन लोगों को हम पैसे देंगे, उनको हम लोग क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर पर्सन एंटिटीज हु हैज टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो हम अगर किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये मुझे प्रोडक्ट दे दो, ये रॉ मटेरियल दे दो, मैं आपको इतने इतने दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको पैसा दे दूंगा, दे दूंगी, तो उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे, वो हमारे क्रेडिटर हो गए। तो आपको ये याद रखना है पूरे साल, अगले साल भी, उसके आगे भी, जो भी आप कोर्स लोगे कॉमर्स रिलेटेड ही होगा, सबको पता होना चाहिए डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। तो डेटर कौन होता है? डेटर वो इंसान होता है जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, वो डेटर है, ठीक है। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक हिसाब से डेटर हमारे लिए फायदा भी है, असेट सॉर्ट ऑफ है, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी, नुकसान भी, क्योंकि हमें आगे जाके उसको पे करना है, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज गुड्स. इट refers to the product in which the business unit is dealing. तो गुड्स क्या है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं उसको हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। लेकिन खरीद रहे कौन से पर्पज के लिए? अगर हमारे यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो गुड्स नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सेल के लिए खरीद रहे हैं, उसको हम कुछ मैन्युफैक्चर आगे कुछ उसको और कुछ मैन्युफैक्चर करके और कुछ एड ऑन करके अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसको गुड्स बोलिए। हमारे पर्पस के लिए जो हम चीजों को लाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम के लिए, उसको हम गुड्स नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई टूल लेते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं जिसका एक काम है हमारे बिजनेस में, कोई पर्पस है कि उस टूल्स को यूज करके मैं ये करूंगी मेरे बिजनेस में, ये ऑपरेशन करूंगी, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी गुड्स नहीं बोले, ठीक है। गुड्स उसको बोलते हैं जो जिसको हम सेल करने वाले। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो कमेंट में बताओ हमें, हम डाउट क्लियर करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करो कि आप आगे के वीडियोस में देख सको, नोट्स मेंटेन कर सको, इसको गो थ्रू करो, ठीक है, इसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और फिर तो भी आपको डाउट है तो कोई और भी वीडियो में आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उसको गो थ्रू करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलता है और टेक केयर।